नमस्कार साथियों। साथियों, एक बहुत ही छोटा सा सवाल, बेसिक क्वेश्चन है जो कि बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है, और वो है कि प्रकाश और ध्वनि में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड लाइट। लाइट एंड साउंड प्रोग्राम हमने बहुत से देखे होंगे। हाँ, जगह जगह जा देखने को मिलते हैं। वहाँ पर बड़ी मनोरंजन वहाँ पर होता है हमारा। वहाँ कहते हैं लाइट एंड साउंड आपको मिलेगा शाम को 6-7 बजे, उसका जरूर आनंद उठाइएगा। तो लाइट और साउंड में अंतर क्या है? ये दोनों ही विद्यार्थियों क्या है, ये बच्चों की ऊर्जा के रूप है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दोनों ही ऊर्जाएं हैं। और देखिए कैसे अंतर हो जाता है। आप एक टॉर्च में सेल डालिए तो लाइट जलेगी, वही सेल आप रेडियो में डालिए तो आवाज सुनाई देगी। तो सेलों में तो दोनों में ही रासायनिक ऊर्जा थी, और वो रासायनिक ऊर्जा जब आपने टॉर्च में डाली तो बदल गई प्रकाश ऊर्जा में, और जब आपने रेडियो में डाली तो बदल गई ध्वनि ऊर्जा में। तो ऊर्जा जो है हर समय अपना रूप बदलती रहती है, और एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, neither can be produced nor can be destroyed, it changes only its form। ऊर्जा केवल अपने रूप बदलती है, ना इसको बना सकते हैं ना इसको नष्ट कर सकते हैं। इसको हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो प्रश्न था कि ध्वनि और प्रकाश में क्या अंतर। देखिए, एक तो अंतर उनकी गतियों में है कि ध्वनि की गति 330-332 मीटर प्रति सेकंड है केवल, जबकि प्रकाश की गति एक दिन हमने आपको बताई थी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जमीन आसमान का अंतर है उनकी गतियों में। एक और अंतर है जिसको आप बहुत आसानी से घरों में छोटे छोटे प्रयोग करते हुए अनुभव कर सकते हैं। एक ये है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखाओं में चलता है, जबकि ध्वनि ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर भी जा सकती है। उदाहरण के लिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, बीच में मेरे आप ऐसे दीवार खड़ी कर दीजिए, और उस दीवार खड़ी करके दीवार के पीछे से आप मुझको देखने की कोशिश करिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, बीच में ऐसे दीवार है या कोई कार्डबोर्ड भी है, और उसके पीछे आप बैठे हुए हैं। आप मुझे देखने की कोशिश करेंगे, मैं दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन मेरी आवाज आपको सुनाई देगी। तो ध्वनि जो है वो उस कार्डबोर्ड को ऐसे मोड़ते हुए आपके पास तक पहुंच जाएगी। आप कमरे के अंदर भी बैठे होते हैं, बाहर सुनाई देते हैं, लेकिन कमरे के अंदर बैठने में बाहर दिखाई नहीं देते। तो कारण यह है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं, जबकि ध्वनि की तरंगें जो है वे ऐसे मुड़ मुड़ा के भी पहुंच जाती हैं। तो अभी प्रकाश की किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपने माध्यमिक कक्षाओं में किया होगा। उसमें क्या होता है कि 3 कार्डबोर्ड लेते हैं, 1 2 3 कार्डबोर्ड लिया उन्होंने, पास पास 1 2 3, और तीनों ही कार्डबोर्ड्स में उन्होंने सेम जगह पे, सेम ऊंचाई पर होल करा। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, ऊंचाई सेम है। और इन तीनों ही कार्डबोर्ड के मान लीजिए बाईं तरफ हमने यहाँ पर एक कैंडल जलाई, और ये हमारे कार्डबोर्ड्स रखे हुए हैं, और उस कैंडल से लाइट रे चलेगी। सभी समान ऊंचाई पर चूंकि छिद्र बने हुए हैं, तो वो निकल के तीसरे कार्डबोर्ड के बाहर की तरफ, जहाँ पर ऑब्जर्वर अपनी आंख लगा के बैठा हुआ है, उसको वो कैंडल जलती हुई दिखाई देगी। यानी कि प्रकाश की किरणें बराबर ऊंचाई पर 3 कार्डबोर्ड थोड़ी थोड़ी दूर पर प्लेस्ड हैं, लेकिन बराबर ऊंचाई पर उनमें छेद किया गया है। तो तीनों ही बराबर ऊंचाई पर चुकी हैं, इसलिए जब आप बाहर से भी देखेंगे, वहां से भी आपको प्रकाश की किरण चूंकि सीधी रेखा में चल रही है, वो आपको दिखाई देगी। यदि आप ऊपर नीचे हो जाते हैं तो फिर आपको मोमबत्ती नहीं दिखाई देगी। यानी कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में ही चलेगी, लेकिन
कोई साउंड प्रोड्यूसिंग टॉय अगर वहाँ रखा होगा तो जितना मर्जी साउंड वेव्स को घूमना पड़े वैसे वैसे वो आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो ये अंतर है लाइट और साउंड में। छोटी छोटी जानकारियाँ आपको वीडियो के माध्यम से दी जा रही हैं। यदि आपको पसंद आ रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।